बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ सफ़ीर हसन, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज मुल्तान। So today is our first online lecture of linear algebra and we are going to discuss the following topics: characteristic polynomials, eigenvalues and eigenvectors. So dear students, जैसा कि characteristic polynomial के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये अगेन रिवाइज हो जाएगा क्योंकि आगे हमने जब मिनिमल पोलिनोमियल पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का भी पता होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, हम अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स ए का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए, उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई। अब लैम्डा आपके पास कोई कांस्टेंट है, आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें आप क्या करेंगे कि उस मैट्रिक्स ए में से लैम्डा आई को माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा। आगे है जी, आगे इसकी एग्जांपल करेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर होगा। इसमें देखें कैले हैमिल्टन थ्योरम है जिसमें वो क्या कह रहा है कि एवरी मैट्रिक्स ए इज़ अ रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। हर मैट्रिक्स ए अपने ही कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें इसकी, यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है आपको 1 3 4 5, उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के लिए आपने क्या किया, लैम्डा आई माइनस है, यहाँ पर उसने लैम्डा की जगह टी लिखा हुआ है, तो आप टी लिखें या कुछ बुक्स में इसको लैम्डा भी लिखा जाता है। तो लैम्डा आई माइनस ए मैं रिकमेंड करूँगा आपको, तो इसमें लिखें आप लैम्डा आई माइनस ए, या आपको अगर टी ईजी लग रहा है तो फिर टी पुट कर दें। तो लैम्डा आई माइनस ए के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप या तो लैम्डा आई माइनस ए करें या ए माइनस लैम्डा आई, इनका डिटर्मिनेंट लें तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो सबसे पहले आप देखें लैम्डा इंटू आई जब आप करेंगे, लैम्डा इंटू आई। अब यहाँ पर आपने देखना है जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है क्या वो उसका ऑर्डर क्या है। अगर वो 2x2 का मैट्रिक्स है तो फिर आप जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2x2 का होना चाहिए, और अगर आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो 3x3 का है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 का ही लेंगे। अब यहाँ पर जो मेरे पास मैट्रिक्स स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, इसमें देखें 1 3 4 5, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2x2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखें आप लैम्डा आई क्या है हमारे पास, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लेंगे 2x2 का, 1 0 0 1, ये करके आप माइनस करेंगे इस मैट्रिक्स ए को 1 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले लैम्डा को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है, माइनस 1 3 4 एंड 5। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट करें, देन जो आपके पास रिजल्ट बने उसको क्या करेंगे, हम उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसने क्या कह रहा है कि एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैले हैमिल्टन थ्योरम ए इज द रूट ऑफ डेल्टा टी। ये डेल्टा बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक का सिंबल है, और टी की यहाँ बात, अगर आप यहाँ पर लैम्डा आई माइनस ए लिखेंगे तो यहाँ पर भी डेल्टा के साथ ब्रैकेट में फिर लैम्डा लिखेंगे, अगर आप टी लिखना चाहते हैं तो फिर इसकी जगह टी लिखें, दैट इज। अब यहाँ पर देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसने क्या दिया, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 7i, इसमें पुट करें ए को, ए स्क्वायर मीन्स कि उस मैट्रिक्स को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स के ए इंटू ए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में ए स्क्वायर, फिर माइनस 6 इंटू ए माइनस 7i। तो ये आप क्या करेंगे, ये आई यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर रिजल्ट आपका क्या आ जाए, मैट्रिक्स ए को कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में पुट करने पर रिजल्ट आपका क्या आ जाए, 0 0 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स आ जाए आपके पास, ठीक है, देन आप क्या कहेंगे कि वो ए अपने ही कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का रूट है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको करेंगे सॉल्व। अब आगे देखें यहाँ पर हमने प्रूफ करना है, तो ये बेसिकली प्रूफ है क्या, ये प्रूफ है इस थ्योरम की स्टेटमेंट का कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कि सिमिलर मैट्रिसेस जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होता है, सेम होता है। तो उसके लिए ये प्रूफ है बेसिकली हमारे पास, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने सपोज कर लिया कि लेट सपोज आपके पास कोई
सिमिलर मैट्रिसेस, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम क्या है बी है, और हमने डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स बी को हम डायगोनलाइजेबल बोलेंगे। अगर हम बी को लिखें बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब ए और बी सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो इसका मतलब बी डायगोनलाइजेबल है, और हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी वेयर पी इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो नाउ वी शो दैट ए एंड बी हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यूजिंग टी आई इज इक्वल टू पी इनवर्स टी आई बी, या आप इसको इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं कि लैम्डा आई इक्वल्स टू पी इनवर्स लैम्डा आई इंटू पी। इसको यूज करेंगे हम। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स बी इन द वेरिएबल टी, या आप इसकी जगह लैम्डा भी लगा सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस, अब बी की जो वैल्यू है यहां से पुट करेंगे आप, बी है हमने लिया था बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, क्योंकि हमने कहा था बी हमारे पास क्या है डायगोनलाइजेबल है। तो बी की जगह आप पुट करेंगे पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स। अब यहाँ पर टी आई को देखें जरा, यहाँ पर वो टी आई या लैम्डा आई को लेके आया था, अगर लैम्डा आई लिखेंगे तो फिर टी की जगह लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे जैसे। तो बात एक ही, अगर आप इसी को ही लेकर चलना चाहते हैं तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े, आप जस्ट इसको टी ही लिख दें। तो फिर यहाँ पर टी आई को क्या लिखेंगे पी इनवर्स टी आई पी, तो यहाँ पर आप करेंगे टी डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई की जगह ये इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया पी इनवर्स टी आई पी, तो यहाँ पर आगे डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स टी आई पी माइनस पी इनवर्स ए पी। अब इन दोनों में से जरा गौर करें तो दो चीजें कॉमन आ रही है हमारे पास, एक पी इनवर्स, दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास पी। तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट स्टेप देखें ये कॉमन ले लिया पी इनवर्स और पी, तो अंदर हमारे पास टी आई माइनस ए आ जाएगा इक्वल्स टू। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब इन तीनों पर अलग अलग डिटर्मिनेंट अप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स into determinant of lambda I minus a into determinant of p, using the fact that determinants are scalars and commute that determinant p inverse into determinant p is equal to 1। ठीक है, p इनवर्स का डिटर्मिनेंट है और p का डिटर्मिनेंट है, दोनों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है 1। ठीक है, तो यहां पर भी वही कर रहे हैं, वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स की। यहां पर आप देखें इस स्टेप में, इसमें वो क्या कह रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी, इन दोनों को लिख रहे हैं इक्वल्स टू 1। ठीक है, और बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी वो रह जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए। अब आप इसको गौर करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इन द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इसको अब आप क्या करेंगे, ये अब आपके पास जो आप गौर करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की आपकी डेफिनेशन आपने भी पढ़ी है, तो टी आई माइनस ए या फिर टी लैम्डा आई माइनस ए, इसका मतलब यहाँ पर ए मैट्रिक्स आ गया है। लेकर चले थे हम मैट्रिक्स बी के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, और हम पहुंचे कहाँ पर, हमारे पास जो आंसर आया वो किसकी फॉर्म में है, वो आंसर हमारे पास आया डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए या टी आई माइनस ए, जो कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इन द मैट्रिक्स ए। इसका मतलब हम सपोज जो करके आए थे वो हमारी सपोजिशन ट्रू साबित हुई, क्या कि दो सिमिलर मैट्रिसेस के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ था। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास, अब आपके पास जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स का एक तो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास ये फॉर्मूला है कि अगर आपके पास डिग्री 2 यानी कि 2/2 के या 3/3 के मैट्रिक्स आ जाए, उसके लिए आप क्या चूज करेंगे मेथड, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए वो कह रहा है कि यहां पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला होगा आपके पास, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस a11 प्लस a22 इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि ठीक है, तो अब यहां पर ये इक्वल आ रहा है फॉर्मूला हमारे पास टी स्क्वेयर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ये टी आर ऑफ ए का मतलब ट्रेस ऑफ ए इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है, ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की ट्रेस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स तो देखिए यहाँ पर जैसे शो कर रही है a11 प्लस a22, इनको आप ऐड कर देंगे, डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रेस आ जाएगी उस मैट्रिक्स की। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ट्रेस फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। अब ये दो मेथड है, इनमें से जो भी आपको इजी लगे आप चूज कर सकते हैं, एक लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट और एक ये वाला मैट्रिक्स। दूसरा,
अब अगर आपके पास डिग्री 3 का यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स आ जाए आपके पास, देन आप क्या करेंगे, उसके लिए भी ये फॉर्मूला t³ माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू टी स्क्र प्लस a11 a22 प्लस a33 इंटू टी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पर जो बेसिकली वो यहाँ पर देखें ना, ये तो ट्रेस आ गई आपके पास इस मैट्रिक्स की। ट्रेस के लिए आप क्या करेंगे, इसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स का सम ले लेंगे, उनको ऐड कर देंगे। अब ये जो a1 कैपिटल A11 प्लस कैपिटल A22 प्लस कैपिटल A33 ये जो शो कर रहा है, ये एक्चुअली कोफैक्टर्स को शो कर रहा है। और कोफैक्टर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वो क्या होता है, aij इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर i प्लस j इंटू mij। ठीक है। अब जबकि i किसको रिप्रेजेंट करिए, ith रो और jth क्या होता है, कॉलम। अब यहां पर देखें, अगर हमारे पास a11 आपने फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, a11 इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में i की जगह भी 1 j की जगह भी 1, तो -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 जो कि 2 के इक्वल होगी, और mij का मतलब यहाँ भी m11 आएगा, और -1 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1, तो a11 इक्वल आ जाएगा m11 के। और m11 का मतलब क्या है, ये माइनर है हमारे पास, और माइनर में हम क्या करते हैं, इसकी जो कोरिस्पोंडिंग रो कोरिस्पोंडिंग कॉलम को हम डिलीट करेंगे, इग्नोर करेंगे, और बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर m11 मीन्स कि आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे और बाकी दो को क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इसी तरह a22 के लिए और a33 के लिए भी आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है इसका फार्मूला। आगे देखें, एग्जांपल्स आ गई हैं इसकी। अब कह रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ, मजीद आप लोगों ने खुद इसको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर देखें मैट्रिक्स ए को, अब इसको अब इस फार्मूला नंबर 2 से वो सॉल्व करने लगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्रेस सबसे पहले फाइंड करेंगे। ट्रेस के लिए मैंने आपको बताया कि डायगोनल की एंट्रीज को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डायगोनल में 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 5 और 10, तो 5 प्लस 10 हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा 15 के, और डिटर्मिनेंट इसका लेंगे तो वो हमारे पास 44 आ गया। इसको फार्मूला में पुट करेंगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास 3/3 के लिए भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। अब सपोज टी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है। अब ये लीनियर ऑपरेटर क्यों है, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस पे जा रही है मैपिंग। v वेक्टर स्पेस है, ये भी v वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये फाइनाइट डायमेंशनल है। दूसरा, इस पे जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हम डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, टू बी द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t। Recall that if a and b are matrix representations of t, then b is equal to p inverse ap। ये वही डायगोनलाइजेशन वाली बात आ जाती है कि अगर हमारे पास a और b क्या हो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो t की, ठीक है ना, तो फिर हम b इज इक्वल टू पी इनवर्स ap लिखते थे, जबकि p क्या होता था, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स होता था। यानी कि a और b सिमिलर होते हैं बाय थ्योरम 9.3, जो कि आप प्रूव भी करके आए थे कि सिमिलर मैट्रिसेस का सेम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है। अब अकॉर्डिंगली क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल t का होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द पर्टिकुलर बेसिस इन विच द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t इज कंप्यूटेड, बिकॉज f ऑफ t क्या होगा हमारे पास, 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a 0 के इक्वल हो, यानी कि उस, ठीक है, इक्वल हो। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर t इज अपना अकॉर्डिंगली द कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी इसमें थे हम के f ऑफ a 0, यानी कि आप इस f ऑफ t में t की जगह a को पुट कर दें मैट्रिक्स a को, और जवाब क्या आ जाए, 0 मैट्रिक्स आ जाए, देन हम कहेंगे कि वो दोनों क्या हैं, तो f ऑफ t भी 0 होगा, और f ऑफ t पोलिनोमियल है, a कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर भी ये करेगा लीनियर ऑपरेटर t क्या होगा, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का 0 होगा, यानी कि रूट होगा। आगे आ जाएंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसमें देखें लेट ए आपके पास स्टूडेंट्स को स्क्वायर मैट्रिक्स है, a scalar lambda is called an eigenvalue of a if there exists a non-zero column vectors v such that a v is equal to lambda v। अब देखें आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि a आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। 2/2 का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह आगे भी चलते जाएं। तो फिर यहाँ पर स्केलर लैम्डा को हम आइगन वैल्यू बोलेंगे अगर कोई उसके कोरिस्पोंडिंग ऐसा नॉन जीरो कॉलम वेक्टर एग्जिस्ट करता है सच दैट ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी, या आप बी की जगह वेक्टर को एक्स का भी नाम दे सकते हैं, तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स भी आप लिख सकते हैं। ये चॉइस इज यूअर्स कि आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आप इसमें देखें
कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी। चले हम इसी को चूज कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब यहां पर इसमें लैम्डा हमारे पास कोई आइगन वैल्यू है और v उसके कोरिस्पोंडिंग कोई आइगन वेक्टर है। वो कह रहा है एनी वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ ए बिलोंगिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जो कि इस रिलेशन को क्या करे, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, आइगन वेक्टर है कोरिस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। अब आगे कह रहा है कि यहाँ पर स्केलर मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज है, ए इंटू के बी करो या के इंटू ए बी करो या के इंटू लैम्डा बी करो, ये सेम रिजल्ट देंगे, लैम्डा इंटू के बी। अब कह रहा है कि द सेट ई लैम्डा ऑफ ऑल सच आइगन वेक्टर्स, तमाम आइगन वेक्टर्स का जो सेट है जिसको ई लैम्डा का नाम दिया हुआ है, वो सब स्पेस होती है वेक्टर स्पेस की, जिसको हम आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा भी बोलते हैं, और लैम्डा स्केलिंग फैक्टर कहलाता है बेसिकली। अब यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि ये भी याद रखने की बात है कि जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हम आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर की जगह दो और नाम भी दे सकते हैं इनको, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है। तो एग्जाम में अगर नाम चेंज करते तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, या फिर आइगन वैल्यू को प्रॉपर वैल्यू और आइगन वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर का नाम भी दिया जाता है। अब जरा इसके थ्योरम की स्टेटमेंट देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एन एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स डी इफ एंड ओनली इफ ए हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इन दिस केस द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डी आर द कोरिस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज। कह रहा है कि किसी भी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए में ए सिमिलर होगा डायगोनल मैट्रिक्स डी के, तब सिर्फ और सिर्फ जब हमारे पास क्या हो, ए के पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हों। इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे डी के, वो क्या होंगे, कोरिस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे डी मैट्रिक्स जिसकी हमने बात की, डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली आइगन वैल्यूज होंगे। ये भी एग्जांपल में हम आगे देखेंगे। तो डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए बी लिखा जा सकता है, जबकि पी कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोगों ने समझना। मजीद इसको भी देख लीजिएगा और उसके बाद आ रहा हूं मैं एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल में 9.5, इसमें मैट्रिक्स ए आपके पास जो है वो क्या है, 3 to 1 to 2 और लेट v1 हमारे पास कोई कॉलम वेक्टर है 1 2 v2 1 1 है। अब इसमें भी आप यही करेंगे, a v1 करेंगे, फिर a v2 करेंगे, a को v1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a v को v2 से करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होंगे हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली आइगन वेक्टर होंगे a के कोरिस्पोंडिंग द आइगन वैल्यूज लैम्डा। अब यहाँ पर बेसिकली आइगन वैल्यूज आपने खुद फाइंड करनी है, इसने तो डायरेक्ट स्टेप किया होगा ना। तो आइगन वैल्यूज के लिए देखें, आपको पता है कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी, या फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स नहीं सॉरी यहाँ पर वी है, इक्वल टू 0 करेंगे। आप जब आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तब आप क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, बस ये काम करना है आपने। उस मैट्रिक्स में से लैम्डा आई को माइनस करना है। लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है, कोई भी लैम्डा आपको लैम्डा ही रखेंगे फिलहाल, और आई को आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा और आई को, जो मैट्रिक्स आएगा उसको ए में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मैट्रिक्स ए जो गिवन है, ठीक है। तो आपके पास जो लैम्डास की वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि वही कह रहे इस मैट्रिक्स में लैम्डा आई लैम्डा 1 1 है, लैम्डा 2 4 है, इसको 0 के इक्वल भी सेट करना है आपने डिटर्मिनेंट को, ठीक है ना। तो फर्दर मोर वगैरह पी हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जो भी थ्योरम में भी पढ़ गए हैं, जिसमें जिसके जो कॉलम्स होंगे ना वो आइगन वेक्टर्स होंगे v1 और v2। अब देखें ये p है, p के जो कॉलम p, अब मैट्रिक्स देखें ना हम पढ़ते आ रहे हैं जी, b इज इक्वल टू p इनवर्स a p, हम कहां से लेंगे p मैट्रिक्स, हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए यही तरीका जो थ्योरम में भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, ये मैं थ्योरम दोबारा आपको दिखा देता हूं। इसमें वो क्या कह रहा था कि जो डी के p हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके कॉलम्स वो होंगे क्या होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे। p इज अ मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर द आइगन वेक्टर्स, जिसके कॉलम्स क्या होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखें इसके कॉलम्स आइगन वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर 1 -2, ये इसका फर्स्ट कॉलम बन गया p का, और सेकंड वेक्टर इसका सेकंड कॉलम बन गया, ठीक है। और अब इसका इन्वर्स ले लेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा। इन्वर्स के लिए वही फार्मूला, जब आप p का इन्वर्स लेंगे वो क्या आएगा,
1/p का डिटर्मिनेंट वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल इनटू एडजॉइंट ऑफ p इंटू p का क्या ले लेंगे आप, एडजॉइंट लेंगे। ठीक है, अब पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, देन और डिटर्मिनेंट लेते हुए याद रखेंगे अगर मैट्रिक्स p का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, देन उस केस में आपके पास जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लिहाजा p का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, सो दैट उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पर फिर d इज इक्वल टू p इनवर्स AP। अब यहाँ पर क्या करेंगे, d हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि हम क्या कहेंगे a सिमिलर है डायगोनल मैट्रिक्स के, तो फिर यहाँ पे p इनवर्स दरमियान में a को रखेंगे, साथ p को, इनको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास। कह रहा है इसके अब डायगोनल एलिमेंट्स पे जरा आप गौर करें d के, वही थ्योरम वाली बात आ जाती है कि जो d के डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली आइगन वैल्यूज होती हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 जैसे है आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है ना, तो इस तरह बेटा इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। एंड में जब आइगन वेक्टर फाइंड करने का कहेगा तो आप a माइनस लैम्डा आई करके जो भी मैट्रिक्स बना था आपके पास उसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे आइगन वेक्टर से। v1 है तो यहाँ पर v1 लिख देंगे, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आइगन वेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह इसको आगे सॉल्व करना है। अब ये कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर ज़रा इनको गौर कर लें, फिर आगे मजीद इंशाल्लाह बकिया लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखें लेट ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कह रहे हैं फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। अ स्केलर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, जो स्केलर लैम्डा होता है वो क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है, ये भी हम पढ़ के हैं। द मैट्रिक्स m इक्वल टू a माइनस लैम्डा इज सिंगुलर, मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, m को सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो फिर, नो इक्वल टू 0। और द स्केलर लैम्डा इज अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल डेल्टा टी ऑफ ए, जो लैम्डा है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का क्या होगा, रूट होगा। तो इनको सॉल्व करें क्वेश्चंस को, मजीद कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मुझसे डिस्कस करें। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।